सभी दोस्तों को मेरी जय श्री राम। दोस्तों आज हम ये अपनी क्लास नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। इसमें काइनेमेटिक्स पे मैं बात करूंगा। लास्ट 2 लेक्चर्स में ना बेसिक मैथमेटिक्स जो नीट में फिजिक्स में लगती है, जो ज़रूरत पड़ती है उसके लिए मैंने बताया था। तो चलिए देखते हैं। अब ये इसमें हम जो है आज जो हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे दोस्तों, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। सेकंड पॉइंट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की बात करेंगे हम इसमें। और ये देखिए, और थर्ड हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो दोस्तों मेरे ये वीडियो छोटे वीडियो रहेंगे, लेकिन हर पर्टिकुलर टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा नीट की पीवाईक्यूज में आपको सॉल्व कराऊंगा, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल फ्रॉम पी टू क्यू एज शोन, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल। तो दोस्तों यहाँ दो चीजें हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट और एक डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्टेंस जो होता है हमारा वो स्केलर होता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर अब देखिए सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर मोशन में यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो पहले तो आप बेसिक चीज ये समझिए, जैसे कोई सर्किल है आपका, इस तरीके से कोई सर्किल है, ठीक है, उसके पॉइंट सेंटर ये, उससे एक मैंने ये रेडियस ले ली, और ये पर्टिकुलर अगर एंगल थीटा है, तो सरकमफ्रेंस पे अगर इसकी लेंथ अगर एल है, ये सरकमफ्रेंस एल है, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर थीटा जो होगा बेसिकली रेडियंस में होगा, ये रेडियंस में होगा थीटा। तो अब ये थीटा जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए पाई बाई टू है, जैसे इस केस में मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो एल क्या है, डिस्टेंस है, और आर रेडियस है। ठीक, तो देयरफॉर डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा आपका ये distance, which is equal to r l in this case comes out to be pi into r upon 2, जैसा कि हमने यहाँ देखा। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें एक कंसेप्ट पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो दो पॉइंट्स, जैसे कि यहाँ पर p और q है, इनके बीच में जो है जो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। जैसे कि मैं देखिए ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए ये लाइन से मैंने ड्रॉ किया है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है p और q के बीच का, तो इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं पाइथागोरियन ट्राइंगल बन गया है ये। देखिए दोस्तों, एक बार मैं इसको ओ बोल देता हूँ, तो ओ क्यू पी, ये आपका पाइथागोरियन ट्राइंगल है। तो ये 90 डिग्री अगर एंगल है, तो इसको आप देख लीजिए, रेडियस आर है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा पी क्यू है, डिस्प्लेसमेंट इज पी क्यू, ओके, विच इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो दिस कम्स आउट टू बी आर अंडर रूट टू। तो इस तरीके से आप सॉल्व हो जाएगा। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका और है, मैं वो आपको और बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। अगर ये जैसे हमने यहाँ देखा, तो यहाँ पर डिस्टेंस अगर आपको निकालना, तो छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, डिस्टेंस जो एल है वो आर इंटू थीटा के बराबर होगा। ओके, इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों हम, जो कि हमें जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, 2r इंटू साइन ऑफ थीटा अपॉन टू। तो ये आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। अब थीटा की वैल्यू कुछ भी आप इसमें वैल्यू प्लेस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने कहा यहाँ पर देखिए थीटा 90 डिग्री है, या फिर यहाँ पर 60 डिग्री है, तो थीटा 90 डिग्री केस में हमने प्रीवियस स्लाइड में किया था। ठीक है, तो वहां से देखिए, अब यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बराबर आ जाएगा आर इंटू थीटा से। तो आर आर इंटू थीटा विच इज इक्वल टू आर इंटू थीटा इज पाई बाई टू, तो आर पाई बाई टू। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है इस केस में, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, जो हमने फॉर्मूला बताया, 2 इंटू आर इंटू साइन ऑफ थीटा। थीटा पाई टू का मतलब है साइन 90 डिग्री अपॉन टू। अगर मैं इसको करूंगा तो सॉल्व कर लीजिए, 90 मतलब साइन 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r इंटू वन अपॉन रूट टू, विच इज नथिंग बट आर अंडर रूट टू। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आर इंटू थीटा से। तो आर इंटू थीटा मीन्स आर इंटू पाई अपॉन थ्री, बिकॉज थीटा यहाँ पर कितना है हमारा, थीटा यहाँ पर हमारा है 60 डिग्री, तो रेडियंस में बदल लीजिए, तो रेडियंस में हो जाएगा ये पाई बाई थ्री। ठीक है, इस तरीके। और डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट 2r इंटू साइन थीटा बाई टू। तो 2r इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री अपॉन टू मीन्स 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2r इंटू वन बाई टू विच इज आर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन आपका बेसिक कंसेप्ट पे। अब देख लेते हैं। देखिए, अब कुछ आपको फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, जैसे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है, चूंकि वन डायमेंशन मोशन की बात कर रहे हैं, मतलब आपका एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, सिंगल लाइन में मोशन, तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
सेकंड थिंग इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि हम यहाँ पर स्पीड निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, और वेलोसिटी निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का हम यूज यहाँ पर करते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा या मैक्स टू मैक्स उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, दो पॉइंट्स हैं अगर P और Q है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मतलब ये इस तरीके से भी जा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से जा सकते हैं, या कोई भी पाथ हो सकता है जाने के लिए। बट अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, तो आप इसे स्ट्रेट लाइन से इसको स्ट्रेट लाइन से आप जॉइन कर लेंगे। तो ये जो आपका कहलाता है ये डिस्टेंस कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है सॉरी डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और बाकी के जितने पाथ दिखाए हैं ये सब आपकी डिस्टेंस हो जाते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, और सिमिलरली यू कैन से एवरेज वेलोसिटी इज आइदर लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें ध्यान रखना चाहिए, जो मतलब नीट में फिजिक्स के जो क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं उसको पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये चीजें यहाँ पर बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, अब कुछ केसेस मैं आपको बताता हूँ कि दो केसेस है, एक तो ये है कि इफ ए बॉडी कवर्स एन इक्वल डिस्टेंसेस विद वेलोसिटीज v1 v2 v3 vn, द एवरेज स्पीड उसकी उसके उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंसेस विद वेलोसिटी, अगर आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, जैसे हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे एक ये मैंने ये बना दिया, ये लाइन बना दी, मतलब यहाँ से ए से लेके बी तक, इसके मैं सेगमेंट कर लेता हूँ दोस्तों, एक दो तीन चार इस तरीके से, तो हर का डिस्टेंस डी है, यहाँ पर देख सकते हैं सबका डिस्टेंस डी है, बट अलग अलग वेलोसिटी से ये आपके जो है v1 v2 v3 से डिस्टेंस ये तय हो रहे हैं अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये n टाइम्स हो गया, मतलब ऐसे n डिस्टेंसेस हैं। तो पहले जो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो टोटल डिस्टेंस n इंटू डी हो गया। ठीक है, और जो एक मतलब पहले जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर में टाइम कितना लगेगा, तो टी वन, तो टी वन क्या हो जाएगा, टी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी अपॉन वी वन, डी अपॉन वी वन प्लस इसी तरीके से डी अपॉन वी टू प्लस डी अपॉन वी थ्री अप टू सो ऑन। ठीक है, एन टाइम्स। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा एवरेज स्पीड का, विच इज एन अपॉन वन अपॉन वी वन प्लस वी टू प्लस वन अपॉन वी टू प्लस वन अपॉन थ्री प्लस अप टू सो ऑन प्लस वन अपॉन वी एन, अगर एन डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। तो ये कहलाता है हार्मोनिक मीन ऑफ वेलोसिटीज व्हेन डिस्टेंसेस आर इक्वल। ठीक है, सेकंड केस होगा, स्पेशल केस है कि इफ n इक्वल टू टू, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो उस केस में n बराबर टू रख दीजिए। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में जब आप n इक्वल टू टू रखेंगे तो आपका जो फॉर्मूला आ जाएगा, जैसे वी एवरेज अगर आपको निकालना हो तो आ जाएगा टू अपॉन वन अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन वी टू। ठीक है, या और अच्छे से लिखें तो हम लिख सकते हैं टू डी अपॉन वी वन अपॉन डी अपॉन वी टू, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन है, ए पर्सन ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस x एंड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। ठीक, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ v इज गिवन बाय, ये नीट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर आप किसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था इक्वल डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं v1, और सेकंड में आपका वेलोसिटी v2 हो गई है। तो यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, v एवरेज जो हम निकालते हैं, v एवरेज इक्वल टू n अपॉन जो वन अपॉन वी वन प्लस वी टू वाला जो फॉर्मूला था, वी वन प्लस एन अपॉन वी टू। ठीक है, तो यहाँ पर दो वेलोसिटीज दी हुई है, तो यहाँ पर केवल एन अपॉन वन अपॉन वी वन, मतलब टू रख दीजिए, एन इक्वल टू टू रख दीजिए, तो दिस वुड बी वन अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन वी टू। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा वी एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये यहाँ पर, यहाँ से इसको आप देख सकते हैं, तो ये आ जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो टू अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन वी वन प्लस वन अपॉन वी टू। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, आई होप यू गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रेस्ट ऑफ हाफ डिस्टेंस विद v2। यहाँ पर भी इक्वल डिस्टेंसेस की बात हो रही है, तो इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। अभी मैंने आपको बताया था ये सीबीएसई एआई पीएमटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है, जैसे अभी आपको मैंने समझाया था कि वी एवरेज अगर आपको निकालना हो तो वी एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लिखेंगे टू इंटू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू, इस तरीके से फॉर्मूला लिख दूंगा। तो जब इस फॉर्मूले को आप इसमें रखेंगे तो ये डायरेक्ट आपका ये फॉर्मूला
ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा, एक दो टॉपिक को समझ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसा कि आप यहाँ कर्व देख रहे हैं दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर्व है, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर्व है, ठीक है। सिंगल मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात हो जाती है यहाँ पर। तो डेफिनेशन क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कहने का है, आपका जो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, उस ग्राफ का जो स्लोप होता है जिसको आप निकालते हैं, जैसे ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है v इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ एस विच इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या है, ये जो जो एंगल बन रहा है, चेंज इन दी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो वे यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन दोस्तों, अभी मैं इसके फॉर्मूले लगा के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और ds जो आपका ds dt जो है वो डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और थीटा जो है एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड टाइम एक्सिस ऑन द एस वर्सेस टी ग्राफ। अब इसको एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन करके सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, टू कार्स P and Q start from a point at the same time in the straight line and their positions are represented by xp is equal to this। दो कार की पोजीशन दे रखी है दोस्तों, Q और P, ठीक है। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा है एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। तो यहाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए एक तो यहाँ पर इसको xp हमें दे रखा है at प्लस bt स्क्वायर, और एक हमें दे रखा है xq विच इज नथिंग बट एफ टी माइनस टी स्क्वायर, ठीक। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए, हम इसको एक तो पहले डी एक्स पी अपॉन डी टी निकालेंगे, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है, मतलब डी एक्स अपॉन डी टी, अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए तो वो आपका वेलोसिटी आ जाती है। तो इन दोनों इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर लीजिए और उनको इक्वल कर दीजिए। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा पी केस में, तो ए इंटू वन प्लस बी इंटू टू टी, ओके। तो ये मतलब कहने का मतलब हो गया ए प्लस टू बी टी, ये हो गया। और इस केस में क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करिए तो f इंटू टी का हो जाएगा वन, माइनस टी स्क्वायर का हो जाएगा टू इंटू टी, ठीक है। तो दिस वुड बी f माइनस टू टी, ठीक है। तो आप उस उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि सेम वेलोसिटी किस टाइम पे हुई, तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। मतलब इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो इसका मतलब हो गया डी एक्स अपॉन डी टी फॉर p इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी फॉर q। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा आपका a प्लस टू इंटू बी इंटू टी इज इक्वल टू एफ माइनस टू टी। जब आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम को इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करेंगे तो t का जो फॉर्मूला आ जाएगा दोस्तों वो आएगा वन अपॉन टू, और ये हो जाएगा एफ माइनस ए अपॉन बी प्लस वन। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन इसका ट्रू है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, ओके, at a time t in second, the distance x in meters of the particle o is given by this। अब देखिए डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दे रखा है 40 प्लस 12 टी माइनस टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन दे, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो हमें यहाँ पर रेस्ट का मतलब है उसकी इनिशियल मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो करनी है, ठीक है। तो हमें x दे रखा है तो हम इसमें सीधे हमें एक काम करना है, इसका पहले तो वेलोसिटी निकाल लीजिए। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी डी एक्स अपॉन डी टी, जैसा मैंने आपको बताया अभी। तो ये हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करिए दोस्तों, तो 40 इंटू वन प्लस 12, सॉरी 40, ये 40 है तो 40 इंटू जीरो, कॉन्स्टेंट का जीरो हो जाएगा, प्लस 12 इंटू वन माइनस टू इंटू टी। तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस टू टी, ये आ गया, ओके। 12 माइनस, सॉरी थ्री टी स्क्वायर है, तो इसको इस क्यूब है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो थ्री टी स्क्वायर आ जाएगा, तो 12 माइनस थ्री टी स्क्वायर हो जाएगा ये, ओके। तो वेलोसिटी रेस्ट में कितनी बताइए, यहाँ जीरो कर दें तो इसको जीरो कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी जीरो कह रहा है उसका, और v हमने कैलकुलेट किया डिफरेंशिएट करके। इसका मतलब हो गया 12 माइनस थ्री टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 4, और यू कैन से t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 सेकेंड,
क्योंकि टाइम सेकंड में है और टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं टी की वैल्यू जो होगी 2 सेकंड होगी। ओके, तो इसलिए अब यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि ये पूछा है ना हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 40 प्लस 12 इंटू टू, टी की जगह रख देंगे हम 2 माइनस टी क्यूब का मतलब हो गया 2 का होल क्यूब, तो इसको करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा 40 प्लस 12 इंटू 2 24 हो गया, माइनस ये 8 हो गया। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हो गया 24 माइनस 8 और ये आएगा आपका 56 मीटर। ओके, तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, the x and y coordinates of the particle at any time are x is equal to 5t minus t square and y is equal to 10t respectively, where x and y in meters and t in seconds. The acceleration of the particle at t is equal to 2 seconds is। अब देखिए यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारा एक्सीलेशन की बात कर रहे हैं, तो एक्सीलेशन a जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है दोस्तों, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर आपको वेलोसिटी दी हो तो उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपका एक्सीलेशन आ जाता है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर वेलोसिटी नहीं पता है, तो हमें दो पोजीशन दे रखी है, x बराबर दे रखा है 5t माइनस 2t स्क्वायर। ओके, और y इज इक्वल टू दे रखा है 10 इंटू टी, तो यहाँ से आप इनके वो वेलोसिटी निकाल लीजिए दोस्तों dx अपॉन dt, मतलब दोनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि आपके x और y डायरेक्शन दोनों में वेलोसिटी आएगी, तो dx अपॉन dt क्या होगा दोस्तों, तो 5 इंटू टी का मतलब 1 हो गया 5 माइनस, इसको मैं डायरेक्ट करता हूं दोस्तों, 2 टू जा 4, 4 इंटू टी। ओके, इसी तरीके से डी वाई अपॉन डी टी क्या होगा, तो डी वाई अपॉन डी टी अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ओके, अब इसका मतलब हो गया, ये हो गया आपका एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में, और ये आप सॉरी ये आपकी वेलोसिटी, एक मिनट इसको मैं वेलोसिटी लिख देता हूँ, तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होगी दोस्तों, और ये आपकी वेलोसिटी हो गई वाई डायरेक्शन में। तो हमें अगर एक्सलेशन निकालना है तो अब ए एक्स निकाल लीजिए, तो ए एक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डी एक्स मतलब डी वी अपॉन डी टी ऑफ एक्स डायरेक्शन मीन्स डी वी एक्स। अब इसका डी वी कितना है, ये रहा, तो ये हो जाएगा 5 का हो जाएगा 0 माइनस 4 इंटू टी का 4 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू -4। और इसी तरीके से ए वाई निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी इन वाई डायरेक्शन, जो कि हमारा इस केस में 10 है, तो 10 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो फाइनली आप इस एक्सीलरेशन को निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों। अगर इसको एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब ए एक्स इंटू आई प्लस ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप। ठीक है, जैसे मैंने आपको वेक्टर एलजेब्रा में बताया था, मैथमेटिक्स के बेसिक लेक्चर्स में बताया था, उसके अकॉर्डिंग हम इसके एक्सेलेरेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ए एक्स की वैल्यू यहाँ पर -4 है, और ये आई डायरेक्शन में, आई क्या है, यूनिट वेक्टर है इन आई डायरेक्शन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, प्लस ये दोनों जीरो है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा -4i। तो इस क्वेश्चन में ये जो आंसर दिया हुआ -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है एक्स डायरेक्शन में। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, दो तरीके के ग्राफ हैं जैसे हमारे पास, जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो वोल्टेज सॉरी वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है, मान ली मेरे पास कोई ग्राफ है इस तरीके से, ठीक है, तो उसका जो एरिया होता है दोस्तों, ये जो एरिया होता है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो एरिया क्या होता है, पहले इसको देखने से पहले देखिए, वोल्टेज का वेलोसिटी का फॉर्मूला जो मैंने बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वेलोसिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला, अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी टी। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं दोस्तों इसको, तो S1 से लेके S2 तक, ठीक है, और इधर T1 से लेके T2 तक। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो S1 माइनस S2 सॉरी S2 माइनस S1, ये S2 माइनस S1 इज इक्वल टू आ जाएगा T1 से T2 V इंटू टी। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये तब काम आता है जब हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं है या फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का काम आता है। तो ये कहलाता है आपका एरिया अंडर कर्व। कौन सा कर्व है दोस्तों, ये वाला जो मैंने आपको कर्व समझाया है, ये वेलोसिटी टाइम कर्व है, वेलोसिटी टाइम कर्व। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक इसी तरीके का एक कर्व और होता है दोस्तों, जैसे एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम कर्व, तो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम कर्व,
तो इसको हम दिखा सकते हैं, देखिए इस तरीके से। मान लीजिए कोई एक्स, तो इसका जो एरिया होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये एरिया का फॉर्मूला, हम एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? डी वी अपॉन डी टी। ठीक, तो अगर मैं इसको लिख लेता हूं इस तरीके से, डी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी। ठीक, दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूँ V1 से V2 तक की लिमिट में, और इधर भी मैं इसको T1 से T2 तक की लिमिट में इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो मेरा ये जो फॉर्मूला आ जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू आएगा, ये आपका फॉर्मूला T1 से लेके T2 तक, और ये आपका हो जाएगा V इंटू डी टी, सॉरी A इंटू डी टी, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये V आपका एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, एरिया ऑफ एक्सेलेरेशन टाइम कर्व। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। आप देखिए इस पे बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज ए v is equal to at plus vt square where a and b are constant then distance traveled by it between 1 and 2 seconds is। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें पहले तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लेना है, जैसे दिया हुआ है at plus vt square। ठीक, अब ए क्या होता है? ए जो एक्सेलेरेशन जो होता है वो होता है डी वी अपॉन डी टी, लेकिन हमारा यहाँ पर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इस फॉर्मूले को मैं अभी यूज नहीं करने वाला। ठीक है, ये फॉर्मूले को मैं यूज नहीं करूंगा, तो इस फॉर्मूले को मैं हटा देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। मैं फॉर्मूला यूज करूंगा एस टू माइनस एस वन वाला, जो भी मैंने बताया आपको, एस टू माइनस एस वन, जो कि टी वन से लेकर टी टू, क्योंकि यहाँ पर टाइम दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ पर 1 से 2 सेकंड, और हम इसमें ये वी टी को मतलब इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इस तरीके से आ जाएगा, ये आएगा T1, मतलब लिमिट कितनी दे रखी है? 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक के बीच में, और V का फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख दीजिए AT प्लस BT स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा S2 माइनस S1, इसको, ठीक है, इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। ये मैं थोड़ा वीडियो लंबा ना हो दोस्तों, इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। इंटीग्रेट कर दीजिए, ये इंटीग्रेशन मैंने आपको अच्छे से सिखाया है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ए, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है, माइनस माइनस बी इंटू टी क्यू बाई थ्री, और ये लिमिट क्या है? 1 से 2, ये भी 1 से 2 है। तो जब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 7 बाई, ये हो जाएगा 8/2, ये हो गया, मतलब 3/2 आ जाएगा ये, और बी माइनस बी टाइम ये आ जाएगा आपका 7/3। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इस केस में आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई a is equal to 3t square, find the velocity of particle at t is equal to 3 second if initially particle was at rest। अब देखिए यहाँ पर भी हमें फॉर्मूला लगाना है, वही जो अभी मैंने आपको समझाया, दो फॉर्मूले बताए थे एरिया अंडर द कर्व वाले। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा आपका v2 माइनस v1 इज इक्वल टू t1 माइनस t2 इंटू a इंटू dt। ठीक है, अब वहां पर आपको एक तो ए दे रखा है, ठीक है, दूसरा आपको टी की वैल्यू दे रखी है 30 सेकंड, और जीरो से स्टार्ट करेंगे तो हमें हमें वेलोसिटी आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो रखी है, तो डायरेक्ट मैं इसमें फॉर्मूला लिख रहा हूँ दोस्तों। तो जीरो से लेके हम इसको लेंगे कितना? हम इसको लेंगे आपका 3 सेकंड तक, और 3t स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, बस अब अपना क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा v इज इक्वल टू ये 3 इंटू टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3। ठीक है, इन द लिमिट्स 0 to 3। तो जब आप दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, और हमारा रह जाएगा केवल 27 मीटर पर सेकंड। तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ब्यूटी है दोस्तों, ये जो इंटीग्रेशन की हमने आपको बताई, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप इससे चुटकियों में नीट के कोई भी प्रॉब्लम आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने की। ठीक है, अब देखिए कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो वैलिड रहती हैं, मतलब जब एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म हो या ना हो। तो इसमें पहली इक्वेशन जैसे मैंने आपको बताई है, जैसे v इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको जो सब लिखवाए हैं उनको एक बार मैं यहाँ समराइज कर देता हूँ, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ओके, एक फॉर्मूला मैंने और बताया आपको, ये फॉर्मूला था एरिया, ये यूज होता है, चेन रूल वाला फॉर्मूला है दोस्तों, ये v डी वी अपॉन डी एस, ये चेन रूल वाला है दोस्तों, ये भी काम आता है, ये भी मैं यूज करके आपको दिखाऊंगा इसमें। ठीक है, उसके अलावा दो एक्सप्रेशन और बताए मैंने आपको, जैसे एस टू माइनस एस वन का फॉर्मूला बताया, इंटीग्रल
वी डी टी इन द लिमिट्स T1 टू T2। और एक और फॉर्मूला जो है आपको याद रखना चाहिए V2 माइनस V1, जिससे मैंने अभी आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व की है। T1 से लेके T2 के बीच में आपका एक्सेलेरेशन को इंटीग्रेट करते हैं। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तब वैलिड होती हैं जो हमेशा ऑलवेज, ये इक्वेशंस ऑलवेज वैलिड, मतलब ऑलवेज वैलिड का मतलब है यूनिफॉर्म हो वेलोसिटी या ना, या फिर एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, तो उस केस में ये आपकी इक्वेशंस काम करती हैं। ठीक है। और ये मैंने समरी उसकी दे दी है कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के केस में इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होती है, ये आप देख लीजिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू एस स्क्वायर प्लस टू एस। इसमें u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन a है, कांस्टेंट है जो कि यहाँ पर, और टाइम पीरियड है आपका स्मॉल टी, और डिस्प्लेसमेंट है। तो ये पर्टिकुलरली कम आती है जब कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होता है। और लास्ट स्लाइड में जो मैंने आपको बताया वो आपको हमेशा वैलिड होती है, तो ये चीज का आप विशेष ध्यान रखिए। अब एक क्वेश्चन आपका देखिए और ये कर लेते हैं। ए पार्टिकल has initial velocity 3i plus 4j and has acceleration 0.4i plus 3.3j cap. Its speed आफ्टर 10 सेकंड्स। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला देखिए, इसमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इसमें u की वैल्यू दे रखी है आपकी, यहाँ पर दो वैल्यू दे रखी है 3i कैप प्लस 4j, ये यूनिट वेक्टर्स हैं दोस्तों, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। और एक्सेलेरेशन दे रखा है दोस्तों हमारा 0.4i प्लस 0.3j। ठीक। तो चूंकि कांस्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट कैसे पता लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर टाइम का कोई भी टर्म नहीं है, टाइम के रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है। ठीक है। तो टी की वैल्यू टाइम 10 सेकंड दे रखी है, 10 सेकंड बाद हमें बताना है, और वी की वैल्यू पता करनी है। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा जो मैंने आपको अभी इक्वेशन बताई थी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के केस में। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाता है। ठीक है। तो v की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, यह वैल्यू रख दी यू प्लस ए टी में, तो यू 3i प्लस 4j, ठीक, प्लस ए की जगह रखेंगे 0.4i प्लस 0.3j इंटू 10, क्योंकि टी की वैल्यू टाइम सेकंड है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i तो ये है, और ये 4i हो जाएगा, तो 3 और 7i तो ये हो जाएगा दोस्तों, प्लस ये 4j है और 3j ये हो जाएगा, तो 7j ये हो जाएगा। ठीक। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी का फॉर्म। ये दोस्तों ये वेक्टर क्वांटिटीज है, इसलिए ऊपर ये हमने लाइन, इसको बार बोलते हैं, ये हमने खींच दिया है। ठीक है। अब ये आपका वेक्टर हो गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, जैसा कि क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें ऑप्शन में मैग्नीट्यूड दिया है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे इसका। ठीक है, क्योंकि स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर ये स्पीड हो जाएगी दोस्तों, स्पीड का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, जैसा हमने आपको सिखाया था बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस में, अगर ये वेक्टर की आपको ये आई जे के दिए हो, क्योंकि यहाँ पर के तो जीरो है, बट आई जे के मैग्नी ये दे रखे हैं, आई जे के कंपोनेंट कितने हैं, 7 स्क्वायर हो गया, प्लस ये 7 स्क्वायर ये हो गया, प्लस कंपोनेंट के वाला जीरो है, तो अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। जब ऐसा करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा फाइनली मेरा निकल के 7 √2 मीटर्स पर सेकंड, या अगर यूनिट नहीं दे रखी है तो यूनिट करके वर्ड उसने लिख दिया है। तो फिलहाल हमारा जो आंसर होगा बी पार्ट आपका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है। अब काइनेमेटिक्स में आगे के मैं और आपको टॉपिक्स में डिस्कस करूंगा। आप नीट के संबंधित जितने भी मेरे पास जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसमें मोस्टली मैं वो प्रॉब्लम्स ट्रिक्स के साथ सॉल्व कर रहा हूँ जो शॉर्ट टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकें। तो मेरा वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा मुझे फीडबैक देके बताइए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और जो है आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।